भावना है, करुणा का भावना है, जो सेवा करते हैं उनको, तो वो समाज सेवा वही करता है जिसके पास दया करुणा का भावना होता है, जिसका हृदय विशाल होता है, समाज सेवा करता है। लेकिन उनको बाबा के साथ जोड़ने का काम हम सभी बच्चों का है। तो उनको जो सेवा करते हैं उनको हम ये बात बताते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, इस जुड़ना चाहिए इसमें। तो हमको ये भी बताते हैं कि समाज जो है, कि जो समाज सेवी संस्था जो है वो एक अंधा है, और आध्यात्मिक जो है हम समाज के बिना हम अंधा है। तो दोनों अगर हम मिल के सेवा करेंगे तो अंधा व्यक्ति जो है देखना शुरू करेगा, लंगड़ा व्यक्ति चलना शुरू करेगा। तो ये बात उनको लगता है कि नहीं, वास्तव में करना चाहिए। और बनाते अभी महावीर आपको कैसे समाज सेवा प्रभाग के हम कैसे प्रोग्राम करते हैं उसका गतिविधि बताएगा महावीर भाई। लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं। जो समाज सेवी संस्था जो होता है उसको जो रजिस्टर ऑफिस होता है उसका, उसमें एनजीओ का विभिन्न एनजीओ के साथ जो उसका सब रजिस्टर उसका होता है। कई तो होते हैं ऐसे भी होते हैं कि बिना कोई रिकॉर्ड के अनुसार सेवा करते, कई गरीब भी होते हैं जिसका विशाल दिल होते हैं, लेकिन वो चंदा इकट्ठा करके गरीबों को पढ़ाना, या कोई जिम्मेदार व्यक्ति है धर्मशाला बना देता है, कॉलेज खोल देता है, विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। तो उनके साथ हजारों लोग जुड़े हुए। जब समाज सेवा प्रभाग में सम्मान के बहाने वो अपने आश्रम में आते हैं, और सम्मान उनको 3 घंटा के बाद लास्ट में करते हैं, और 3 घंटा तक उनको बाबा का परिचय का मिलता है, और जो बाबा के घर में जो वाइब्रेशन होता है, जो ओरा होता है, उसका बेनिफिट उसको मिलता है। जैसे आप हम सभी बाबा के बच्चे हैं, उतना अनुभव तो नहीं होता है, लेकिन जो शिविर में कॉन्फ्रेंस में जो बाबा घर मधुबन आते हैं उनको ये फीलिंग होता है कि उनको यहाँ आते ही गेट के अंदर घुसते उनको ये मन अनुभव होता है कि यहाँ आते उसका चित्त और मन शांत हो जाता है। हम कहीं भी प्रोग्राम करते हैं, जहाँ भी प्रोग्राम होता है, ऑल इंडिया में जो प्रोग्राम बनता है, अभी हमारे वार्षिक मीटिंग में नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम बनेगा, उसमें हम प्रोग्राम जहाँ जहाँ होता है तो वहाँ हम बहनों को बोलते हैं कि मनसा सेवा करने के लिए। बाबा भी बोलते जैसे किसान भी कोई भी फसल बोने से पहले क्या करता है, धरनी तैयार करता है, उसी प्रकार से मनसा सेवा करने के। तो अभी भी हमारे 25 मार्च को अयोध्या में प्रोग्राम है, संत को 60 संतों को सम्मान समाज सेवा प्रभाग के द्वारा होगा। जो आदरणीय हमारे उषा देवी उनका भाई है, उसने प्रोग्राम अरेंजमेंट किया है, और वहाँ भी बोला कि आप मनसा सेवा करो, ताकि उन संतों को ये लगे कि वास्तव में हम जो सेवा करते हैं और ये ब्रह्मा कुमारी जो सेवा करता है उनको परिचय मिले और उनको अनुभूति हो। मेन बात सुनाने से पहले अनुभूति होना जरूरी है। जब तक अनुभूति नहीं होता तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता। जैसे हम सभी बाबा के बच्चे बने, जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ, जो प्राप्ति हुआ, जो बाबा ने बताया कि ये तो सहज ही जो हमारे अंदर में जो भी विकार था या जो भी अवगुण था सहज ही छूटता गया। उसी प्रकार से हम रूहानी सोशल वर्कर, उनको जो जिस्मानी सोशल वर्कर को हम जब तक अपना अनुभूति कराने के लिए समाज सेवी प्रभाग का सम्मान समारोह रखा जाता है, एक बहाना है बाबा घर बुलाने का। इसमें बहुत अच्छा प्रोग्राम, जैसे भाई जी केरला में बताया, एक एक जगह जो कि केरला में आपको कम्युनिस्ट एरिया है, वहाँ बाकी आपको 40% क्रिश्चियन है और मुस्लिम है, बाकी जो हिंदू है ना वो कट्टर हिंदू है, जो कि उनको ज्ञान सुनाना बहुत मुश्किल काम है। जो कि आपको पता है मंदिर में आप केरला में जाएंगे, भाइयों को पूरा जो कि धोती लगा के जाना पड़ता है, और कई मंदिर में बहनों को प्रवेशता वर्जित है। करेंगे बाबा का माई क्वालिटी का आत्मा अवश्य निकलेगा, इस मुहिम के द्वारा ही निकले, क्योंकि समाज सेवा जो करते हैं ना व्यक्ति बहुत बड़े दिल होते हैं, और एक एक व्यक्ति के जो हजारों लोग जुड़े होते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है। को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं थोड़ा देश से बाहर। हमारे बीच में ब्रज भाई जी उपस्थित हैं चाइना से। वो चाइना में इस विभाग की सेवाओं का समाचार लेंगे। भाई जी इस देखिए समाज सेवा प्रभाग के तत्वाधान में आयोजित ये छोटा सा स्नेह मिलन कार्यक्रम, मंच पर आसीन समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक हम सभी के अग्रज अति आदरणीय अवतार भाई जी, हम सभी के बीच उपस्थित मंच पर हमारे स्नेही और अग्रज स्वामी भाई जी, एक तरह से हम भाई साहब को समाज सेवा प्रभाग की
रीढ़ कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं। और मंच पर आसीन राष्ट्रीय हमारे हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, हमारी आदरणीय बहन जी, और सभा में उपस्थित पूजा बहन जी, और हमारी अति आदरणीय दीदियाँ, जिन्होंने हम सबों को इस काबिल बनाया कि आज हम कुछ कह सके। बहुत ही सुंदर अवसर। मेरे दिल में तो बहुत सारे उद्गार हैं। वास्तव में समाज सेवा प्रभाग ने एक ऐसा आधार दिया, सेवा का एक ऐसा स्तंभ दिया। मैंने नोटिस किया है पिछले कुछ वर्षों में एक अलग ही सेवा की लहर बाबा ने निमित्त बनाया इस प्रभाग को, और हम सब ने महसूस किया कि इस समय की मांग भी है। चूँकि हम सभी अग्रज बैठे हैं इस सभा में, सभी निमित्त आत्माएं बैठी हैं, हम सबों को आभास हो रहा है कि वास्तव में समय बहुत गति से अपने बिल्कुल अंत से भी अंत के भी अंत में खड़ा है। और ये समय की मांग है कि हम सभी बाबा के निमित्त बच्चे, जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरे परिवार में अगर हम अपने आप से पूछें कि अगर मैं खुद से पूछूं कि मैं कौन सी पंक्ति में खड़ा हूं, आज इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार है, इस ब्राह्मण परिवार में मैं कहाँ खड़ा हूं, तो वो स्वयं से प्रश्न पूछने के बाद ये जवाब मिलता है कि जो निमित्त आत्माएं हैं, जो आधारभूत आत्माएं हैं, वास्तव में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ी हैं। तो अब ये समय है कि हम सभी अपने 20 नाखूनों का जोर लगाकर एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन के रूप में चलाया जाए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक साथ एक ऐसी कोई आवाज़ आए जो फिर इस समय के भी अंत का द्योतक हो। इसी क्रम में कोई 20-22 साल पहले बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त चाइना का जाना हुआ कारोबार के सिलसिले में, और अपनी रीति सेवाएं तो जो होनी थी वो हम कर रहे थे। गीता पाठशाला हुई, उसके बाद फिर सेवाएं अपनी रीति चल रही थी। निमित्त बहनों का, टीचर्स दीदियों का बहुत सहयोग मिला। उन्होंने बिल्कुल ब्लेसिंग्स के द्वारा दुनिया की सारी बुरी चीज़ों से बचाए रखा। और उसके पश्चात जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैंने महसूस किया, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ चाइना में, और उस समय हम जितने भी इंडियंस थे चाइना के अंदर में, जिनका भी संबंध इंडिया से था या इधर से था, हम सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि पूरे चाइना में कहाँ कहाँ लोग हैं। और मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मैं जिस शहर में होता हूँ, उस शहर से बाबा ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूँ, और मुझे बाबा ने एक कोऑर्डिनेटर वहाँ से 4-5 लोगों के बीच में फिर मेरा भी चयन हुआ, और बाबा ने एक प्लेटफॉर्म दिया। और मोदी जी का जो आगमन हुआ उसमें शंघाई में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में जो एक कोऑर्डिनेटर टीम थी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, उसमें मुझे भी बाबा ने शामिल किया। और चूँकि वो डायनेमिक लीडर हैं पूरी दुनिया में, आज उनका अपना एक डंका बजता है, तो हम काफ़ी प्रभावित हुए। उसके पश्चात उन्होंने एक लाइन कही कि भाई आप जो भी इंडियंस यहाँ रहते हो, आप एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने आप में एम्बेसडर हो, और कम से कम एक भाई जो है या एक वाशी जो है वो 5 लोगों को लेके आए और इंडिया भ्रमण करवाए। तो इसी क्रम में शुरुआत के 4-5 साल हमारे बहुत बिजी गुजरे, और वहाँ से फिर अलग अलग फैक्ट्री वालों को, अलग अलग लोगों को, जो चाइनीज़ थे उनको लेके आना, मधुबन भी लेके आना, बड़ों से मिलाना, दादियों से मिलाना। उसके पश्चात अलग अलग शहरों में चक्कर लगना शुरू हुआ, और उसके पश्चात फिर समाज सेवा का बहुत सारा कार्यक्रम शुरू हुआ, और कुछ ब्लड डोनेशन कैंपेन्स। अभी भी हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरे चाइना के अंदर में जितने भी हमारे इधर के क्षेत्र के भाई बहन हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे नेपाल के हों,
हमारा इमरजेंसी ग्रुप है जिसमें हम कुछ भाई मिलकर के इस ग्रुप को चलाते हैं कि पूरे उस स्थान पर भगवान न करे अगर किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए और उसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे धन की ज़रूरत हो, चाहे किसी मदद की ज़रूरत हो, चुटकी बजाते ही, क्योंकि उस ग्रुप में वो हमारे संपर्क में आते हैं और उसके पश्चात चुटकी बजाते ही कोई ना कोई चैनल ऐसा मिलता है जहाँ उनको मदद हो जाती है। मैं एक दो घटना आपको बताता हूँ। एक बार की घटना है, चूँकि ब्लड डोनेशन कैंपेन हम करते हैं और ब्लड वहाँ बड़ा दिक्कत होता है चाइना के अंदर में, ब्लड का मिलना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंपेन्स हम लोग साल में 2 करते हैं। मैं खुद भी डोनेट करता हूँ, औरों को भी कोशिश करके हम उनको लेके आते हैं, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें चाइनीज़ भी बहुत मदद करते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं, पर एक घटना मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। रात को 9 बजे हमारे ग्रुप में मैसेज आता है कि किसी भाई के पास जो इंडियन है, उसके पास इंग्लैंड से कोई गेस्ट आया है और उसके साथ मेडिकल इतनी इमरजेंसी आ गई कि उसको सुबह 9 बजे ऑपरेट होना है उसका, और उसको फलाने ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है और वो ब्लड कहीं अवेलेबल नहीं है और वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में है, उसको इमीडिएट ऑपरेट करने की ज़रूरत है और वो ब्लड अगर उसको नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप यकीन माने 9 बजे हमारे पास रात को ये मैसेज आता है, हम अपने ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं और कहीं से कोई ऐसा दानी भी मिल जाता है और सुबह 9 बजे उस भाई का ऑपरेशन भी हो जाता है और वो भाई 5 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में रह करके 10वें दिन वहाँ से वो उसको छुट्टी मिलती है और वापस अपने देश चला जाता है। इसी प्रकार से कोविड में बहुत सारी घटनाएं मुझे याद आती हैं। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया और अपने यहाँ इंडिया के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हम बहुत चैलेंजिंग समय से गुजर गए थे, तो जो पीपी किट्स होती हैं, मास्क होते हैं और भी बहुत सारे जो सेफ्टी की चीज़ें थी वो हम लोगों ने वहाँ से अरेंज किया, उसके पैकेट्स बनाए और एयर कार्गो से अलग अलग स्टेट में वहाँ से फिर हम लोगों ने भेजने की व्यवस्था की। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये फंक्शंस, बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे कोविड के बीच में ही एक घटना घटी। मैं खुद संजोग से दिल्ली आया हुआ था और हमारे पड़ोस में कोई सीरियस माताजी, कोविड की बहुत सीरियस पेशेंट हो गई और उस समय दिल्ली के हालात ऐसे थे, बिल्कुल त्राहिमाम, ऐसे हालात थे कि घर से बाहर झाँकने में डर लगता था और उस हालात में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, जेब में 1 लाख रुपए कैश लिए हैं कि कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, और ऑक्सीजन के लिए लेने जाए तो 5-5 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब ऐसे हालात तो हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय रात को 12 बजे हमारे उस ग्रुप में, मेडिकल ग्रुप में, एक मैसेज आता है। वो भाई चाइना में बैठा, रात के 12 बज रहे, मतलब वहाँ रात के 2:30 बज रहे हैं, और उसने मैसेज किया कि मैंने दिल्ली में 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं जो सिर्फ सेवा के लिए हैं, बिक्री के लिए नहीं है, और किसी को ज़रूरत हो तो आप फलाने आदमी से संपर्क करें। जैसे वो एक तरह से कोई उम्मीद की किरण आती है। हम परेशान सारी दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं से ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है और वो बहन बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। ग्रुप में मैसेज आता है, मैं गाड़ी घुमाता हूँ रोहिणी की साइड में, किसी गली में उस भाई को फ़ोन करता हूँ। वो भाई स्कूटर के पीछे एक 50 kg का ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लेके आता है। रात को 3 बजे हमें ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिलता है और फिर उस बहन को अपने हाथों से अपना समय दे करके, क्योंकि पोजीशन ये था कि जो हॉस्पिटल चला गया वो हॉस्पिटल से वापस नहीं आया, तो उस बहन को वहाँ मदद मिली और 10 दिन 12 दिन में उनका ट्रीटमेंट होने के बाद वो अच्छी भांति बच करके गई। कहने का मतलब है कि समाज का सेवा जो है ये कितना बड़ा टूल्स बाबा ने हम बच्चों को दिया। हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी सभी टीचर्स बहनें बैठी हैं, सभी बड़ी बहनें हैं, सबको पता है कि हम जब किसी वीआईपी को बुलाने जाते हैं, अपने किसी भी कार्यक्रम के लिए इनवाइट करने जाते हैं, तो पहली बात तो उनका समय नहीं मिलता, उनके डेट्स नहीं मिलते, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत मुश्किल से वो 10 मिनट के लिए आने को तैयार होते हैं। स्टेज पर आएंगे, बहुत सारी उनकी टर्म्स कंडीशंस होती हैं, आने को तैयार नहीं होते, और आते भी हैं तो दीप जलाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे। यही होता है ना आमतौर पर, सुनना नहीं चाहते, समय नहीं होता। समाज सेवा प्रभाग ने एक इतनी अच्छी एक युक्ति दी, मुझे बहुत दिल से बड़ा अच्छा लगा। अब जब हम उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जी हम आपका सम्मान करेंगे, तो आप यकीन माने वो कार्यक्रम के अंत तक बैठते हैं।
कई प्रोग्राम हमने जो अटेंड किए, हमने देखा कि जो VIP, जो बड़े, जो समाज सेवी हमारे कार्यक्रम में पहले तो आने को तैयार नहीं होते थे। आते थे तो बमुश्किल उनके 10 या 20 मिनट हमें मिलते थे मुश्किल से। क्योंकि क्या है ना, अप्रिशिएशन एक ह्यूमन नेचर है, सबको अच्छा लगता है। आप किसी को भी अप्रिशिएट करते हैं, किसी की सराहना करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो जब हम उस प्लेटफॉर्म पर उनका सम्मान करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, सील देते हैं, तो उन आत्माओं को हमने कार्यक्रम के अंत तक बैठते देखा है। किसी भी कार्यक्रम में बीच में से उठ के किसी को जाते नहीं देखा। तो ये कितनी अच्छी युक्ति बाबा ने हम बच्चों को दी कि एक समाज, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे भाई साहब ने बताया, स्वामी भाई जी ने, भाई साहब ने बताया, वीरेंद्र भाई जी ने, कि वो आत्माएं अपनी भांति, भले उनको बाबा का परिचय नहीं है, पर अपनी भांति वो समाज में बहुत बड़ा काम कर रही है। वो समाज के लिए एक ज्वेल्स है, एक रतन है समाज के। और उस एक आत्मा की सेवा होने का मतलब है कि उसके पीछे कितनी आत्माएं उनसे जुड़ी हुई है। तो बाबा ने कितना सुंदर एक प्लेटफॉर्म हम बच्चों को दिया। और इसी समाज सेवा के क्रम में कुछ मास पहले चाइना में भी आदरणीय स्वामी भाई जी, गिरीश भाई जी, बाबू भाई जी, वीरेंद्र भाई जी की लीडरशिप में चाइना इनका आना हुआ। 15 दिनों का प्रवास था चाइना का, और कई स्थानों पर बहुत अच्छा कार्यक्रम बाबा ने करवाया, निमित्त बनाया। गोंगजो जहाँ मैं रहता हूँ, बाबा का सेवा केंद्र है अभी, वहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात हम और भी कई शहरों में गए। बीजिंग में जो अपना बाबा का घर है, बहुत पहले से वहाँ सेवाएं चलती हैं, वहाँ पर बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए हमारे। उसके पश्चात 1-2 शहरों में और भी गए। और वापसी में फिर जब हमने हांगकांग होके आना था, तो हांगकांग सेंटर पर भी गए गिरीश भाई जी के साथ, भाई साहब के साथ, और बिंदु दीदी जी वहाँ पर हैं, निमित्त हैं। अभी रिसेंटली अभी भी गिरीश भाई हांगकांग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी प्रोग्राम चल रहा है। गिरीश भाई जी अभी हफ्ता भर पहले हांगकांग जाना हुआ उनका, और वहाँ यूनिवर्सिटी में और अलग अलग स्थान पर भाई साहब के कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहे हैं। जरूर आती होगी। हमने तो जो भी सीखा, आप बहनों से सीखा, भाइयों से सीखा, कि वास्तव में अब एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है। हम सभी मिलकर के क्यों न एक बार अपने पूरे जोशो आवाज़ से, बिसो नाखूनों का जोड़ लगाकर एक साथ एक बार उठें और इस समाज सेवा प्रभाग के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक ऐसी क्रांति हमारी शुरू हो, बाबा की ध्वजा लेकर, बाबा के उद्घोष लेकर, जो बाबा ने कहा कि पूरी दुनिया में ये प्रचार हो कि भगवान आ गया है, बाबा आ गया है। वास्तव में मुझे महसूसता आती है कि ये जो एक अंतिम आवाज़ उठनी है, उसके लिए समाज सेवा प्रभाग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बाबा ने हम बच्चों को बना के दिया है। तो इसका लाभ लेते हुए हम सभी जो भी निमित्त हैं अपने अपने स्थान पर, चूँकि हम निमित्त हैं तो हमने ही करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो करना तो हमने ही है। तो हम सभी एक साथ उठ करके एक ऐसे आंदोलन की रचना करें, अपने सभी बड़ों को साथ लेकर के, और एक ऐसी रचना बनाई जाए, एक ऐसी कुछ चीज़ें बनाई जाए जिससे एक साथ में संगठन के साथ एक ऐसी लहर उठे जो पूरी दुनिया में एक विश्वव्यापी, एक साथ में जब बाबा के 20 लाख 30 लाख बच्चे, जब श्वेत वस्त्रधारी राजयोगी, जब भाई बहन एक साथ जब सड़क पर उतरेंगे, बाबा की झंडा को जमा पर आ गई कि हम सबों को अब चाहिए कि एक साथ कोई ऐसा कार्यक्रम हम बनाएं और एक साथ एक ऐसी लहर, एक ऐसी आवाज़ उठे जो एक कोने से शुरू हो और वो समापन दूसरे कोने में हो। सारी दुनिया में ये एक साथ आवाज़ जाए कि वास्तव में सभी का पिता, वो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आ गया है और ये सृष्टि एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। हम सभी इसके साक्षी भी हैं और हम सभी इस परिवर्तन के निमित्त भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, समाज सेवा प्रभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि ये मीटिंग नहीं है, ये तो जैसे एक चार्जिंग पॉइंट है, जो एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हमारे अंदर उमंग की चार्जिंग होती जा रही है। तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने सुंदर तरीके से कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया। हमारे बीच में उपस्थित हैं अवतार भाई जी,
जो इस विंग के जिनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमें अपने आशीर्वचनों से जो हमारे अंदर उमंग उत्साह का जो है संयोजन करेंगे। भाई जी। श्रद्धेय अव्यक्त बाप दादा और सभा में उपस्थित आप सभी फरिश्ते सम भाई और बहनों, बहुत ही सुखद वातावरण है। आनंदित आप लोगों के चेहरे जो दिख रहे हैं खिले हुए, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कार्यक्रम बहुत ही सुखद पहलुओं से गुजर रहा है। तो पूर्व वक्ताओं ने तो सारी बातें जो बताई, उसमें दो चीज़ें मुख्यतः जो सामने आई कि हाल ही में जो, जैसे स्वामी भाई ने कहा कि सिक्किम में बहुत ही जो सेवाएं हुई थी, उल्लेखनीय सेवाएं हुई, और ये वीरेंद्र भाई ने बताया कि इसमें केरला में, और बीज भाई ने कहा चाइना में, ये तीनों ही जो सेवाएं हुई हैं, इन सब के आदरणीय सोनम बहन जी, ब्रिज भाई जी और स्वामी भाई जी इन सेवाओं की सफलता के नींव के पत्थर हैं। हम उन्हें नमन करते हैं, उनकी कृतज्ञता हम व्यक्त करते हैं। हम कृतज्ञ हैं इन महान विभूतियों के। वर्तमान परिस्थितियों में, विशेषकर कोविड के बाद, रक्तदान की महत्ता बहुत बढ़ गई है समाज में। हाल ही में पिछले अहमदाबाद से आई थी, जिन्होंने कि 103 बार रक्तदान किया है। हम पहले समझते थे कि हम भी रक्तदाता हैं, क्योंकि 54 बार हमने भी रक्तदान किया था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 103 बार वो रक्तदान उन्होंने किया, तो हमने सोचा कि हम तो उनके तो आधे पर ही हैं। फिर भी क्या है कि हम और भी आगे करना चाहते हैं, लेकिन अब हमें वो मेडिकल साइंस जो है उसकी इजाज़त नहीं देती है। वैसे है, मतलब जिस तरह से पहले का हमारा जो था मेडिकल चेकअप में जो कुछ भी रिपोर्ट आती थी, वही, उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एज फैक्टर है। तो एज फैक्टर है, इसलिए मतलब अब वो लोग हमें रक्तदान करने की अनुमति नहीं देते हैं। रक्तदान अपने आप में एक बहुत ही अहम है, पहले तो था ही, लेकिन अब उसकी महत्ता ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि आजकल रक्तदान दाताओं की बहुत ज़रूरत है। समाज में रक्त के लिए लोगों को, उन्हें जीवन दान देने का एक कार्य ये है। संकल्प ऐसे आया इन लोगों के कहते हुए कि हम भी एक समाज सेवा प्रभाग की तरफ से, पहले भी हमने ये चीज़ की थी, लेकिन अभी तक उस पर जो सशक्त रूप से कार्य योजना तैयार होनी चाहिए वो बाकी बची हुई है। और लोग जो अपने पूर्वजों के नाम से, या ये जो संगठन है जैसे लायंस है, रोटरी है, या अन्य जो भी समाज सेवी संगठन हैं, महिलाओं के हैं, बहुत ये जो मतलब रजिस्टर्ड हैं, जो आजकल कार्य चल रहा, 35,000 से अधिक संगठन इस तरह के समाज सेवाओं के कार्य कर रहे हैं। वो भी सब रक्तदान के विशेष महत्ता अपने आप की सेवाओं में समायोजित करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो हम लोग भी एक ऐसा, मतलब बृहद लेवल पर एक दिन ऐसा रक्तदान का कार्यक्रम करें, और वो रक्तदान पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करे, जिससे कि बाबा की सेवाओं, हमारा उद्देश्य अंततः सेवाएं ही हैं। बाबा की सेवाएं, बाबा की प्रत्यक्षता, और समाज में जो वंचित वर्ग अभी तक रह गया है बाबा के परिचय से, उसे बाबा के समीप लाना,
तो ये मैं समझता हूँ कि ये माध्यम सबसे कारगर माध्यम हो सकता है पूरी दुनिया में एक ही दिन, और गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। ऐसा कुछ संकल्प हम यहाँ पर तैयार करें, कार्य योजनाएं बनाएं। मुझे संकल्प आया कि अभी ये दादी प्रकाश मणि डे आने वाला है, उसमें समय भी है, तैयारियां भी हो सकती हैं, और पूरी दुनिया में ये कार्य हो सकता है। ऐसा अगर आप लोगों का विचार हो तो अपनी सहमति बताएं और आगे की फिर कार्य योजना तैयार करें हम। आपका क्या विचार है? बहुत सुंदर होना, क्योंकि इससे क्या होगा, ये सेवा का सबसे सहज, सबसे सुलभ, और हर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ने के लिए तैयार रहता है। जो लोग, जिस जैसे ब्रिज भाई ने बताया कि चाइना में ऐसा ग्रुप बना हुआ है, ऐसे ही ग्रुप यहाँ भी बहुत सारे बने हुए हैं अलग अलग। उन ग्रुप से ये उनको अपने साथ जोड़ा जाए, और उसके लिए जो ब्लड बैंक हैं सभी पूरे दुनिया में, या कम से कम एशिया में, भाई चाइना है, नेपाल है, भारत है, आदि आदि क्षेत्रों में इसको बहुत और भी व्यापक रूप दिया जाए, और सेवा एक इतनी बृहद सेवा हो जाएगी इसमें कि पूरे संस्था का नाम हो जाए। विंग जो है उस संस्था में ही समायोजित है। जहाँ विंग का नाम होता है उसमें संस्था स्वतः ही पॉपुलर हो जाएगी। तो ऐसा एक संकल्प करें हम लोग, और उसके लिए कार्य योजना तैयार बनाएं। ये कार्य योजना कैसे बनेगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, वो उसके लिए एक कमेटी गठित हो जाए, और वो कमेटी हम लोगों को सबसे पहला काम, जितने भी ब्लड बैंक हैं, ब्लड बैंक से हमें कांटेक्ट करके उन जो ग्रुप बने हुए हैं रक्तदाताओं के, वो ग्रुप इकट्ठे करके उनकी सारी उन ग्रुप्स को तैयार करके उनको मालूम करके कौन उसमें अध्यक्ष हैं या कौन उसके सक्रिय में सदस्य क्या हैं, उनसे हर क्षेत्र में, हर शहर में उनसे कांटेक्ट किया जाए, और उनसे कांटेक्ट करके ये एक डेट, एक ये तिथि जो है दादी प्रकाश मणि डे, क्योंकि कोई भी बहाना चाहिए। जैसे लोगों ने महिला दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित किया, तो ऐसे एक बहाना चाहिए दादी प्रकाश मणि डे पर ये हो जाए, और उसका इतना आज तक ऐसा रिकॉर्ड बने कि इतनी यूनिट रक्तदान आज तक कभी नहीं हुई, पहली बार इतनी यूनिट रक्तदान हुई है। वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित हो जाए तो बहुत बड़ा एक ये संस्था के लिए एक उपलब्धि होगी, और विंग तो उसमें समाई हुई है ही है। तो इस पर कोई आप लोगों को कुछ विचार हो, कुछ कहना हो तो आप बताइए एक एक करके। पहले मैं सोनम मैम से निवेदन करूंगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर वहाँ से मैंने जो कहना चाहें कि ये होना चाहिए या इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और इससे सेवाएं क्या हो सकती हैं, 3 शब्दों में अपनी बात बताते जाएं। ओम शांति। ओम शांति। अति आदरणीय अवतार भाई साहब, आदरणीय वीरेंद्र भाई साहब और हमारे जितने भी यहाँ पे पधारे हुए भाई बहनें हैं, आप सभी को सिक्किम की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जो आने वाली अभी प्रोग्राम के लिए भाई साहब बोल रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर एक कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि अभी वहाँ पे सिक्किम में एक ग्रुप बना हुआ है, तो वो ब्लड डोनेशन का काम उन्होंने किया था, सब NGOs ने मिलकर किया था, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एडवर्टीज़मेंट किया
सब यूथ थे ज़्यादातर, तो सभी जा के जगह जगह में और म्यूज़िक के द्वारा और फिर ऐसे कर के सभी को उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा किया था और गैंगटॉक में ये प्रोग्राम चला था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। फिर उसमें हमारे ब्रह्मा कुमारीज के भी कई सदस्य गए थे, उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया, तो ये एक अच्छा था। उनको भी फिर ये समाज सेवा का जब प्रोग्राम हुआ था गैंगटॉक में, तो उनको भी वहाँ पे हम लोगों ने अवार्ड दिया था। बाकी ये जो भाई साहब बता रहे हैं, जैसे ये पूरे वर्ल्ड में हमारा 147 कंट्रीज़ में तो बाबा का घर है ही है। अगर चारों दिशाओं में ही अगर हम लोग करते हैं ये प्रोग्राम, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक ही दिन में इस प्रकार से अगर हम NGOs के साथ मिल के करेंगे तो हो सकता है सच में जैसे अभी बाबा का और भाई साहब का जो एक बहुत बड़ा संकल्प है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो, तो ये हो सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे हमारे वीरेंद्र भाई साहब ने कहा कि अभी मनसा सेवा करना है, तो मनसा सेवा से हम शुरू करेंगे और ये बेहद का कार्य इस रीति से करेंगे। और क्योंकि ब्लड डोनेशन का तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, ब्लड का तो हर एक को ज़रूरत होता है, सभी धर्म वालों को भी। तो आई थिंक हमें लगता है कि अच्छे से एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सभी इंटरेस्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच भाई साहब। हम लोगों का 3 साल हो गया, 3 साल से ऊपर हो रहा है। 18 जनवरी का जो हम लोग भट्टी करते हैं हमेशा, तो वहाँ से शुरू किया था। जब भी हमारा मुरली क्लास पूरा होता है, हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग मनसा सेवा जरूर करते हैं। इस टेरेस में जाके सभी स्टूडेंट्स को भी ले जाते हैं और वहाँ से हम लोग बेहद से सारे विश्व को लेके मनसा सेवा में कभी भी हद नहीं होता है। केवल एक सेंटर के लिए नहीं करते, पर्टिकुलर एक कोई कार्य के लिए नहीं करते, हम सारे विश्व के लिए ही सोच के करते। और स्पेशली अभी तो हमें लगता है कि हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो सेंटर निवासी है समर्पित, और साथ में जो गृहस्थी में रहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, उन्हों के लिए सबसे पहला मनसा सेवा की ज़रूरत है, ऐसा लगता है। सभी का स्थिति निर्विघ्न हो, बाप समान हो, ऐसे हम लोग पहले तो ये संकल्प रखते हैं। फिर उसके बाद में विश्व का सर्व आत्माएँ, चाहे कोई भी धर्म वाली आत्माएँ हो, उन्हों के लिए भी मनसा सेवा कर दे, और प्रकृति के लिए भी, और साथ में लौकिक आत्माओं के लिए भी, लौकिक में जो भी जुड़े हैं, और फिर साथ में अपने लिए भी। तो इस प्रकार से हम लोग मनसा सेवा करते हैं और बाबा की प्रत्यक्षता का विजय का झंडा चारों ओर लहराए, ऐसे संकल्प से जब करते हैं तो देखा है कि वहाँ क्योंकि सिक्किम में हमारा छोटा सा राज्य है, छोटा सा स्टेट है, और उसमें सेवा भी इतना बहुत ज़्यादा वृद्धि को तो नहीं पाया है, परंतु हमने देखा कि जब से ये मनसा सेवा करना शुरू किया है, VVIPs बहुत कनेक्शन में है। और अभी ऑनरेबल CM साहब के जो युगल है वो बाबा की ही बच्ची है, और हमारे वहाँ साउथ सिक्किम में भी अभी सेंटर बना के भी दे रही है, बहुत बड़ा रूप में वो सेंटर बन रहा है, और नामची में, साउथ सिक्किम में नामची में। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बेहद का सेवा तब से लेके हो रहा है। तो हमने देखा ये मनसा सेवा का ही कमाल है, और बाबा भी करा रहा है वैसे। थैंक यू सो मच आप सभी जो सोशल सर्विस विंग वाले वहाँ पे आए, और बेहद की सेवा उस टाइम में भी हुआ था। और उस टाइम में भी CM साहब 3 घंटा से ऊपर रहे हुए थे, 4 घंटा जी एक ही प्रोग्राम में। अभी भी शिवरात्रि में भी पधारे थे, तो ऐसे आते ही रहते हैं बाबा के घर में। तो बेहद की सेवा बाबा इस प्रकार से मनसा सेवा से और ज़्यादा करा रही है। थैंक यू। हम शांति भाई साहब ने जो विचार रखा अति उत्तम है। एक दिन ये प्रोग्राम जरूर होना चाहिए, पर ऐसा विचार आ रहा है जैसे विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, वैसे ही समाज सेवा प्रभाग का कोई एक टॉपिक हो तो और यूनिक हो जाएगा, जिससे सेवा भी एक सेवा में 4 चांद लग जाएगी और सबको ये मालूम पड़ जाएगा कि समाज सेवा प्रभाग ने ये सेवा की है तो बहुत अच्छी सेवा है, यूनिक हो जाएगा। थैंक यू। सबसे पहली बात तो मेरा जो आप लोगों का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से सोशल विंग से स्थापना किए हैं, और मैं मधुबन में दोबारा मेरा मधुबन में आया हूँ। इससे पहले सोशल विंग्स का कॉन्फ्रेंस था, पहली बार मैं आया, और उसी दिन से मेरा संकल्प हुआ कि मैं बाबा का बच्चा बन गया और बैच लिया हुआ। आज दूसरा गुरुवार है, इससे पहले वाला गुरुवार के दिन हम बैच लिए। और मैं कहना क्या चाहता हूँ कि
ब्लड डोनेशन के बारे में, ब्लड डोनर के बारे में आप लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग खुद ही चलाते हैं ब्लड डोनर ग्रुप। एक ठो ब्लड डोनर डे ग्रुप है और एक ठो फ्रेश ब्लड डोनर का ग्रुप हम लोग चलाते हैं। और अभी कल हमें यहीं से वहाँ फ्रेश ब्लड का आवश्यकता था, हम बीरगंज से हैं और यहीं से ग्रुप में रह के अरेंज कर रहे हैं। तो मेरा बीरगंज में भी एक ठो भाई जी बोले कि एक तो माता जी 1 से 3 बार की हैं, तो लेकिन हम लोग ब्लड डोनर डे के उपलक्ष्य में योगेश खनाल का के भाई जी हैं, वो 2022 में 1 से 2 बार ब्लड डोनेशन किया था, उनको हम लोग सम्मानित किए थे। तो क्या है कि ये जो यहाँ से जो विचार है वो बहुत सम्मानीय विचार है और इसको हम समर्थन करते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मंच पर आसीन अति समारोह पीके भाई जी, इसके सेंटर को संभालने वाले हमारे वीरेंद्र भाई जी, अवतार भाई जी, और हमारे नेपाल जोन से जो आए हुए हैं हमारे भाई साहब अर्जुन भाई साहब, और हमारी कुमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित संपूर्ण भाई साहब। ऐसे तो मैं ध्यान में आया हुआ लगभग 13 वर्ष हो चुका है और मैं आज 3 वर्ष पहले पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के पद पर कार्यरत था और मैं 3 वर्ष बिता रहा हूँ। और यह सोशल विंग से जुड़े हुए भी हमारे जिले के ही हैं, तो इन्हीं द्वारा जो है सो हम इसमें भी जुटे और लगातार इनका जो है सो मैसेज हमारे यहाँ आते रहता है मोबाइल में और सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि पब्लिक हमारे हेल्थ सेक्टर द्वारा जो है तो यह तो कार्यक्रम की पब्लिक हेल्थ ऑफिसर का यही सब कार्यक्रम सब में जो है सो प्रायोरिटाइज होता है। तो हम लोग जो है सो अपने जॉब के पीरियड में तो किए ही, लेकिन यहाँ पे आके जो इस सेवा से जुट के जो इसमें अपना योगदान देने का जो मौका मिला है, वाकई मैं हृदय से ही खुशी हूँ। और मैं यह एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि हमारे अवतार भाई जी जो एक बहुत महान उद्देश्य लेके जो यह कार्यक्रम, ऐसे तो ब्लड डोनेशन तो दुनिया का रीति या आज से सदियों से हो रहा है, लेकिन ब्रह्म कुमारी द्वारा एक ही दिन पूरे वर्ल्ड वाइज हो, क्योंकि यह एक एक्स्ट्रा यूनिक तो होगा ही, उसमें भी एक एक्स्ट्रा यूनिक होगा, यह मेरी मान्यताएं हैं। और मैं कहता हूँ जो बाबा की छत्र छाया है तो निश्चित रूप से बहुत गिनीज बुक में ही क्या, तो गिनीज बुक में भी जो है सो शायद स्वर्ण अक्षर से ही दिखाया जाएगा इस बात को। मैं इतना कहता हूँ, कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। इस कार्यक्रम को अलग दिशा दी और सभी उस दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। और साथ ही इस प्रेरणा में शामिल होने समर्थन दिया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। भाई जी आए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छे। तो हमारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी इसमें विषय है। मैं पंजाब गवर्नमेंट स्कूल लेक्चर था, 5000 से अधिक स्कूल कॉलेज में लेक्चर दिए। आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का स्पष्टीकरण देकर उनको मेडिटेशन किया, उनके सब प्रश्न हल हो गए, किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो सभी को तुम चांस मिलता ये एक पेपर तैयार किया, शॉर्ट में पढ़ते पढ़ते आत्मन बुद्धि परमात्मा बुद्धि। जो सोशल विंग के मेंबर नहीं बने हैं वो सोशल विंग के मेंबर बने। जैसे आप सेवाओं की जो नवीनताएं देख रहे हैं, जो सेवा समाचार सुन रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है और इसमें सेवाओं का भी आपके लिए बहुत अच्छे अवसर हैं। तो आप दूसरों को भी प्रेरणा दें विंग्स मेंबर बनने के लिए, और जिसको भी विंग्स मेंबर यहाँ पर बनना है वो मुझसे फॉर्म ले सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारा फॉर्म होता है, उसको भी भरकर आप सदस्य बन सकते हैं। दूसरी बात, जो भी मेंबर बनेंगे उसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ इस विंग के द्वारा किया जाता है। ये आपने अभी कुछ कार्यक्रमों के बारे में तो सुना ही सही, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अभी इतना समय नहीं है कि ताकि विस्तार से बता सके,
बाकी आप वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं कार्यक्रमों की। और जो ट्रेनिंग होती है, जैसे हमारे बीच में अभी स्वामी भाई जी आए थे, गिरीश भाई जी भी हैं, बहुत अच्छे से हम फील्ड में जाकर कैसे हम कार्यक्रम करें, उन लोगों से, समाज सेवियों से कैसे जुटाई जाती है। तो जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं सोशल विंग का, तो उसके लिए रूपरेखा है कि किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए, कोई भी टॉपिक्स पे कोई भी कार्यक्रम आपको करना हो, उसमें सबसे पहला हमारा ये है कि जो कार्यक्रम आप करें उसमें सोशल विंग का लोगो जरूर डालें। क्या, और टॉपिक्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं, स्पीकर्स भी मिल जाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है वहाँ हम स्पीकर्स भी भेज सकते हैं, और जो छोटा प्रोग्राम है वो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन जो न्यूज़ है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी है इसमें, तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम हम आयोजन करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर रखें। और उनको सोशल विंग का आप जो है स्लोगन भी है, वो स्लोगन उनको सौगात में दे सकते हैं, तो उनका सम्मान भी आप कर सकते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करें। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या है कि जो छोटा भी प्रोग्राम होगा वो बड़ा हाईलाइट हो जाता है। तो इस रीति से, और समाज सेवियों का जो प्रोग्राम आप करें उसकी लिस्ट जो है इस रीति से बनाएं। यदि आप 50 लोगों का सम्मान समारोह करना चाहते हैं तो उस अनुसार वो लिस्ट बनाएं, तो उसी जो वहाँ के जो मेन मुख्य हैं उन्हीं लोगों को आप चुनें। और 200 की लिस्ट बनाए, 500 की बनाए, चाहे 1000 की बनाए। तो कई बार क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं तो सभी समाज सेवियों का हमें पता नहीं पड़ पाता। लेकिन अगर ये जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके संबंध संपर्क में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं समाज सेवी, जिनसे वो स्वतः ही कनेक्ट आपको करवा देंगे। तो इस तरीके से भी हम जब फील्ड में गए तो हमने एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो 10 का नंबर देगा, 10 के पास जाएंगे तो 20 लोगों की वो जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन बाहर थोड़ा आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं। कुछ सेवा की सामग्री भी है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं सेवाओं में। तो मैं थोड़ा रुपये का आदरणीय भाई साहब, वीरेंद्र भाई जी, गिरीश भाई जी, और समाज सेवा प्रभाग से जुड़कर बाबा की बेहद सेवा के लिए निमित्त सभी भाई बहनें, हम जब बहुत साल पहले से अमृत चंद भाई साहब जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, उस टाइम हम मीटिंग में आते थे तो बहुत प्रेरणा मिलता था कि हम कब नेपाल में भी हम ऐसा ही संगठन तैयार करके सेवा करें। वास्तव में थोड़ा लेट होने के बाद भी अभी समाज सेवा प्रभाग का रचना हुआ है। जब से रचना हुआ तब से ही सेवा में एक प्रकार 4 चाँद लगना शुरू हो गया है। पहले तो जब नेशनल रूप में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद क्षेत्रीय प्रोग्राम हुआ था सबकी जिम्मेवारी सौंपने के लिए। उसके बाद फिर बहुत जगह प्रोग्राम हुआ, समाज सेवियों को जुटा करके प्रोग्राम हुआ। और ब्लड डोनेशन भाई साहब ने अभी बहुत विशाल भावना से उसको प्रमोट करने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। वो प्रोग्राम भी हमारा विराटनगर जोन में हुआ। काठमांडू में बहुत विशाल प्रोग्राम हुआ, और ब्लड डोनेशन और एक आई डोनेशन का भी प्रोग्राम हुआ जो नारायणगढ़ में हुआ था। इस हिसाब से वहाँ सम्मान प्रोग्राम बीरगंज और हेटोड़ा में भी हुआ। इस प्रोग्राम से समाज में बहुत अच्छा सेवा का अनुभव हो रहा है, क्योंकि समाज के जो वरिष्ठ लोग बाबा के घर से सम्मानित होते हैं तो इतना पॉजिटिव हो जाते हैं, वो सचमुच बाबा का बनना और गुणगान करना वो शुरू कर देते हैं। और एक बात क्या हुआ कि एक भाई था, पहले से सोशल विंग से बहुत जुड़ने का संकल्प करता था, अग्रवाल भाई है, केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। वो जब क्योंकि उनको मेंबर तो नहीं बनाया था, वो एडवाइज़र बनाया था। अभी प्रोग्राम में आते आते वो फिर बाबा का रेगुलर बच्चा बन गया है। माना इससे बहुत अच्छा वाइब्रेशन और सेवा हो रहा है। यद्यपि पहले से ही सेवा तो होता ही था, फिर भी जब विंग्स से सेवा करेंगे तो इससे समाज में ऐसा प्रभाव पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत बड़ा एक मतलब संस्था है और इसका बहुत विभाग है, और उनसे समाज सेवा प्रभाग से हमें प्रोग्राम दिया है। ऐसे करके उनके ऊपर अच्छा मतलब छाप पड़ जाता है। और अभी एक
अभी आने से पहले जो यहाँ से जो दिव्यांग सेवा से जो बुक निकलता है उनको फिर हमें जो एक जो आँख नहीं दिखने वाले जो होते हैं उन का स्कूल है वहाँ 56 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी फिर वो पुस्तक हस्तांतरण का भी प्रोग्राम हुआ। इसलिए एक लगता है बहाना है, फिर भी सेवा का जो चाहना है वो बहुत अच्छी तरह से इससे पूरा हो जाता है, क्योंकि विंग जब निर्माण होने से उसके बाद फिर लगता है कि हमें ऐसे ही रहना नहीं, कुछ सेवा करना है। और पहले से ही जो बाबा की सेवा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये तो होता ही रहता है। जब अलग भावना से, अलग टॉपिक से हम प्रोग्राम देते हैं तो सबका आकर्षण भी बढ़ जाता है। इसलिए अभी जो रचना हुआ सोशल प्रभाग का, अपने दीदियाँ भी यहाँ आई है, सब जोन के जो क्षेत्रीय प्रमुख दीदी लोग भी हैं, भाई लोग भी हैं, सभी मिल करके बहुत अच्छा सेवा हो रहा है। इसका सारा श्रेय अपने हमारा अवतार भाई जी, वीरेंद्र भाई जी, जो हेडक्वार्टर से हमें प्रेरित करते रहते हैं, सबको आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में बहुत अच्छे से सेवाओं के बारे में बताया। अनुमोदित करती हूँ शांतिवन के जयप्रकाश भाई जी को, वो स्टेज पर आएंगे और वेबसाइट से संबंधित जानकारी हमें देंगे। का सम्मान करके फिर हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें कई चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है आपको, जो आपको वेबसाइट से मिल जाती है। आप गूगल में सर्च करेंगे ब्रह्मा कुमारी सोशल सर्विस विंग, तो आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर ही ये वेबसाइट। तो इसमें आप देखेंगे कि हेडर में ही सर्विस मटेरियल लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जा कर के आप बैनर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाउनलोड करके आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैनर्स है, पट्टा भी है, बायोडेटा वगैरह जो लेक्चर्स होते हैं उनके बायोडेटा भी है, बुक्स भी है, कई सारी एग्जीबिशंस भी हैं। एग्जीबिशंस में आपको सोशल विंग का भी एग्जीबिशन मिलेगा और शमशान घाट में जो सेवाएं होती हैं शमशान घाट की भी डाली हुई है। जनरल बैनर का भी एक फोल्डर है जिसमें आप जनरल जो भी प्रोग्राम करते हैं वो उसका भी बैनर मिल जाएगा। बाकी अगर आपको कोई चाहिए बैनर जिस पे आप अपने यूज़ करते हैं कोई सब्जेक्ट वगैरह, उसका भी बैनर आपको मिल जाएगा। अगर आप भाई साहब को भेजेंगे तो उसका भी बना करके हम यहाँ से बैनर दे देंगे। और जो आप सेवाएं करते हैं, जैसे कि आपको भाई जी ने बताया कि आप जो भी प्रोग्राम्स करते हैं उसमें आपको सोशल विंग का बैनर और सोशल विंग का नाम ज़रूर यूज़ करना है, जिससे ये सोशल विंग का लोगो भी यूज़ करना है, जिससे ये आपका गणना में आए सोशल विंग के प्रोग्राम में, नहीं तो वो फिर काउंटिंग नहीं होती है। और जैसे कि सम्मान समारोह के लिए आपको बताया गया, उसी तरह से सम्मान का प्रोग्राम एक हमने मीटिंग में भी रखा हुआ है। जो सोशल विंग का सेवाएं कर रहे हैं और जो सोशल विंग का मेंबर बना रहे हैं उनके अलग अलग सम्मान का भी प्रोग्राम हमने भाई साहब द्वारा मीटिंग में भी रखा हुआ है, जो अभी वार्षिक मीटिंग होने वाला है। तो उसमें भी हम सारी सेवाएं आपकी काउंटिंग कर रहे हैं और आप कितने मेंबर्स बना रहे हैं वो भी हम काउंट कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये सकते हैं कि अभी कौन कौन जोन आगे चल रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पंजाब जोन में 411 की संख्या है और ये पहले नंबर पे है। दिल्ली में 355 की संख्या है, ये सेकंड नंबर पे है। और महाराष्ट्र में 305 की संख्या है और ये थर्ड नंबर पे है। आप अभी नेपाल बैठे हैं इसलिए मैं नेपाल का भी बता देता हूँ आपको। नेपाल में आप देख सकते हैं 106 की संख्या है टोटल, और उस हिसाब से आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अपने जोन में। और पूरा ईस्टर्न का जो है अभी, तो पूरे ईस्टर्न में 63 की संख्या है। पूरा पूरे ईस्टर्न में 63 है और ये बहुत कम है, तो थोड़ा ईस्टर्न वालों को मेहनत करने की ज़रूरत है। तो और बाकी आप कनेक्ट वन में भी आप प्रोग्राम बना करके अगर आप अपलोड करते हैं। और आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ उपस्थित हुए।
और आपने जो धैर्यतापूर्वक सुना। साथ ही एक बात मैं कहना चाहूँगी कि सबका काम था संकल्प का बीज डालना, लेकिन उसमें हम जो है पानी डालें वो हमारा काम है। तो ये मीटिंग आज की बात तक ही खत्म ना रह जाए, हमें इसको आगे बढ़ाना है। सातवटा क्षेत्र, सॉरी नेपाली, हिंदी में नेपाली में बोल रहा हूँ नेपाल से 7 सब जोन में, जिसमें काठमांडू से अपनी कुमारी दीदी जी एक बार उठेंगे, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर, और अपने बिरगंज से आए हुए हैं भाई जी, ओ भाई प्रकाश भाई जी भी, दोनों, और विराटनगर से शांति दीदी और शारदा दीदी, और नारायणगढ़ से, काठमांडू से हमारा, हाँ, और बाकी कविता दीदी तो विराटनगर से। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।